हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 9th में हम जो मार्च 2018 का फाइनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे उसके सेक्शन डी की एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड। लॉन्ग क्वेश्चंस है बेटा, 5-5 नंबर की। देखिए फर्स्ट सम क्या है। फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² + 5x - 6। इस द्विघात बहुपद के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। 6x² + 5x - 6। 6 की -6 से गुना कर दो, माइनस के 36। और ये क्या है बेटा, 5। दो नंबर ढूंढिए जिनकी गुणा करें तो ये आए और जोड़े तो ये आए। 36 को ब्रेक कर देते हैं 9 और 4 में, बट क्योंकि ये प्लस का है तो बड़ी वाली टर्म हमारी प्लस की रहने दो। 9 और -4 की गुना करेंगे तो यही आएगा, और 9 और -4 को जोड़ेंगे तो यही आएगा। मतलब हमें टुकड़े मिल गए, ये यहाँ पे लिखेंगे हम। 6x² + 9x माइनस में 4x माइनस में 6। इन दो में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 और साथ में x भी। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, x की पावर 2 है, 1x बाहर 1x अंदर, प्लस में 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3, एक ही x था और वो बाहर आ चुका है। इन दोनों में बेटा माइनस भी है और दोनों 2 से भाग जाते हैं। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, साथ में है x। माइनस तो हम कॉमन ले चुके हैं, अंदर क्या बचेगा, प्लस। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, जो सेम है ब्रैकेट वाला उसको एक बार लिखेंगे, और जो बाहर बच गए हैं उनको एक बार लिखेंगे। ये हमारे फैक्टर बन गए हैं गिवन पॉलिनोमियल के। ठीक है बेटा, ये फैक्टराइजेशन का तरीका है, ये गुणनखंड करने का तरीका है। इसी में ही नेक्स्ट क्या है, फैक्टराइज आपको गुणनखंड करने हैं। 27x³ + y³ + z³ माइनस में 9xzy। देखिए बेटा हम इसको कैसे लिखेंगे। 27x³ को हम लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस में 3 इंटू में x की जगह हम लिखे 3x इंटू में y इंटू में z। हमने इसको ऐसे क्यों ब्रेक किया है, ताकि हम हमारा फॉर्मूला लगा सकें। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बना है a³ + b³ + c³ माइनस में 3abc का। और ये किसके बराबर होता है बेटा, a + b + c a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ये फॉर्मूला इसके बराबर होता है। अब देख लेते हैं, a की जगह हमारा क्या है, 3x है, b की जगह हमारा क्या है, y है, c की जगह हमारा क्या है, z है। तो क्या बनेंगे इसके फैक्टर, a की जगह 3x है, b की जगह y है, c की जगह z है। a² 3x का स्क्वायर 9x² + y² + z² माइनस में a और b की गुना कर दो 3xy माइनस में b और c की गुना कर दो yz माइनस में a और c की गुना कर दो 3zx। और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया बेटा। देखिए हमें फैक्टराइजेशन करना था, हमें गुणनखंड करना था 27x³ + y³ + z³ माइनस में 9xyz को। हमने यहाँ पे होल क्यूब बनाया और इसे 9xyz को ऐसे तोड़ लिया है। अब ये हमारे पास हमारा जो एक सर्व समीका है, जो हमारे पास आइडेंटिटी है, उसका रिजल्ट बना है। a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इस सारे के बराबर होता है। हमें यहाँ पे a की वैल्यू भी पता है, b की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, और इस फॉर्मूले में हमने रिप्लेस कर दी तो ये हमारे फैक्टर बन गए हैं। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर है। ए बी सी अगर त्रिभुज है तो ए बी किसके बराबर है, बी सी के, बी सी किसके बराबर है, ए सी के, और ए सी किसके बराबर है, ए बी के। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है क्या, अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर हैं। ए बी बी सी के बराबर है तो इनके सामने कोण बराबर होंगे। ए बी के सामने कौन सा कोण है, सी, बी सी के सामने कौन सा कोण है, ए।
इक्वेशन 1। और अगर BC AC के बराबर है तो इन दो भुजाओं के भी सम्मुख कोण बराबर होंगे। BC के सामने कौन सा कोण है? A, और AC के सामने कौन सा कोण है? B। इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। AC और AB भी बराबर है। AC के सामने कौन सा कोण है? B, और AB के सामने कौन सा कोण है? C। इक्वेशन 3 का नाम दे दीजिए फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखे बेटा। C A के बराबर, A B के बराबर, B C के बराबर, मतलब हमारे तीनों ही कोण क्या हैं? बराबर है। बात हो रही है 60 डिग्री की, ये कैसे निकालेंगे? हमें पता है त्रिभुज के तीनों ही कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब B भी A के बराबर है, C भी A के बराबर है, तो सबकी जगह हम A लिख सकते हैं 180। एंगल A 3 बार एंगल A। 3 को उधर ले जाएंगे, भाग में जाएगा, कोण A कितने डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का। A जितना है उतना ही B है, तो B भी कितने का आ गया? 60 का। जितना B है उतना ही C है, तो C भी कितने का आ गया? 60 का। तीनों ही कोण कितने डिग्री के आ गए? 60 डिग्री के आ गए। और हमें यही दिखाना था कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। बेटा हमने इसमें एक सीधा सीधा रिजल्ट लगाया है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल, उनके सम्मुख कोण बराबर होंगे। अगर AB BC के बराबर है तो C और A बराबर हो गए। BC AC के बराबर है तो एंगल A एंगल B बराबर हो गए। AC AB के बराबर है तो एंगल B एंगल C के बराबर है। और ये बराबर क्यों है? क्योंकि हमें गिवन था त्रिभुज क्या है? समबाहु है। तीनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं आपस में। यहां से तीनों कोण बराबर आ गए, बट त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तीनों ही कोण बराबर और तीनों का जोड़ 180, मतलब कितने के हैं? 60 60 60 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी गोदाम की माप, इस गोदाम की हमें लंबाई कितनी दे रखी है? 40 मीटर। ब्रेड्थ, चौड़ाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 15 मीटर। ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। L इंटू B इंटू H, इनकी कर देते हैं हम गुना। यहाँ पे गुना आप कर भी सकते हैं, बट ऐसे भी छोड़ सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन आसान बनानी है तो। इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये आ गया हमारे पास गोदाम का आयतन। अब लकड़ी के एक क्रेट का आयतन भी निकाल लें। इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। ब्रेड्थ कितनी है? 1.25 मीटर। हाइट कितनी है? 0.5 मीटर। तो हम इसका भी वॉल्यूम निकाल लें। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ क्रेट्स। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा गोदाम का वॉल्यूम है ना, 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर, उसको भाग कर देंगे एक क्रेट के वॉल्यूम से। 1.25 मीटर इंटू में 0.5 मीटर। यहाँ पे पॉइंट हटा दें, ऊपर 10 लग गया। इधर पॉइंट हटा दें, ऊपर 100 लग गया। इधर भी पॉइंट हटा दें, ऊपर 10 लग गया। 15 मीटर से ये 15 मीटर कट गया। 5 8 40, और यहाँ पे देखे तो 25 पंजे 125, और इसको 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 0 0 0, 16,000 क्रेट इस गोदाम में आ सकते हैं, इस डायमेंशन के, इस लंबाई, इस चौड़ाई और उस ऊंचाई के 16,000 क्रेट इस गोदाम में रखे जा सकते हैं। और यही हमें दिखाना था बेटा। ठीक है बेटा, वैसे भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन था। हमने क्या किया, गोदाम की हमें माप दे रखी है तो हमने इसका वॉल्यूम निकाल दिया। हमें क्रेट का भी माप दे रखा, हमने उसका भी वॉल्यूम निकालना है। संख्या निकालने के लिए बड़े वाले वॉल्यूम को छोटे वाले वॉल्यूम से भाग दे दिया। नेक्स्ट हमको डिस्कस करते हैं अब। इसी क्वेश्चन के एक और में क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज। वॉल्यूम हमें दे दिया किसका? शंकु का। और शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना दे दिया हमें? 9856 ये दे दिया है। और व्यास डायमीटर है, तो रेडियस कितनी आ गई बेटा? यहाँ से
14 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, हाइट h की वैल्यू निकालनी है। 1/3 पाई का मान रखिए बेटा 22/7, r कितनी है 14 सेंटीमीटर, h तो हमें निकालनी है, साथ में क्या है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, यहाँ तक h को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी टर्म एक तरफ ले आते हैं। 9856 सेंटीमीटर क्यूब 3 भाग में, इधर आएगा तो गुना में, 22 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, 2 सेंटीमीटर ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, और साथ में क्या है बेटा 14 सेंटीमीटर। 11 से काटे, 11 दूनी 22, 8 पे 88, फिर 9 पे और फिर 6 पे। इसको 2 से काटे, 4 4 8, फिर इसको 2 से काट दें, 2 2 4, फिर कटेगा ये 7 से, 7 दूनी 14, 7 21, 7 दूनी 14, फिर 2 से काट दें, 16 16, तो ये 48 सेंटीमीटर ये आएगी बेटा हमारे पास ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई यानी कि हमें एल निकालनी है। एल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर द रूट। एच कितनी है 48, आर कितनी है हमारे पास 14। 48 और 48 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 6 8 चौक 32 और 6 38, 8 चौक 32, 2 4 चौक 16, 17 18 19, 4 0 2304, और 14 और 14 की गुना करेंगे तो 196। जोड़े इनको, 0 0 2500। एल आ गई बेटा हमारे पास 50 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर कितनी है बेटा 14 है, एल कितनी है बेटा 50 है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 पंजे, ये आ गया हमारे पास 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि 5 नंबर में भी है, बट आसान है बेटा। दोबारा देखिए, हमें वॉल्यूम दे रखा है शंकु का, शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है, व्यास दे रखा था, वहां से हमने आर निकाल ली, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी थी, हाइट निकालनी थी, तो एच एक तरफ बाकी सारे टर्म दूसरी तरफ, सारे कट गया, क्या आ गया 48 सेंटीमीटर आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में हमें स्लांट हाइट एल निकालनी थी, एल का फॉर्मूला हमें पता है, हमारे पास एच भी है, हमारे पास आर भी है, सोल्व कर दिया, एल का मान क्या आ गया 50। नेक्स्ट कर्ड सरफेस एरिया, कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर एल, आर भी है एल भी है, कैलकुलेट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर के लास्ट सम को। लास्ट सम देखिए बेटा, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाला और हमें दो हेड, 2 हेड मिले हमें 105 बार, 1 हेड हमें मिला 275 टाइम्स, और नो हेड, एक भी हेड नहीं मिला हमें 120 बार। ठीक है, प्रत्येक घटना की, हर एक इवेंट की निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 हेड बेटा कितनी बार आया हमारा 105 बार आया है, और टोटल आउटकम कितने हैं 500 है। कटते हैं तो इनको काट दो, 5 से कटेंगे 21, 21 अपॉन में 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, एक चित्त के आने की प्रायिकता, एक हेड कितनी बार आया बेटा 275 टाइम्स आया है, और टोटल आउटकम कितने हैं 500 है। इसको भी कर दो 16, अगर कटते हैं तो 25 पे कटते हैं, 11 अपॉन में 20। नो हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड नहीं आया, इसकी प्रायिकता 120 अपॉन में 500। 0 से 0, 2 से काट देते हैं, 6 अपॉन में 25। हमें हर एक की प्रायिकता निकालनी थी, तो हमने 2 हेड की भी निकाल दी, 1 हेड की भी निकाल दी, और नो हेड की भी निकाल दी है। ठीक है बेटा, ये तो आसान है। प्रोबेबिलिटी तो आपको सबसे इजी लगते होंगे कि जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमसे पूछ रखी है, जिस भी घटना की हमें प्रायिकता पूछ रखी है, वो कितनी बार है अपॉन में टोटल आउटकम हमारे कितने हैं, अगर कटते हैं तो काट दीजिए और वो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है बेटा, इसी के साथ ही हमने 2018 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया है। कल के एग्जाम के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट बच्चों। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।